I got so motherfucking design on right now. हेलो जी, राम राम जी। स्वागत आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। और जी ईब आप देखने लग रही हो, मैं लगातार ब्लॉग बनाने लग रही हूँ जितना हो सके है, क्योंकि मैं कोशिश नहीं करूंगी मैं मेरी डिलीवरी तक पहला जो चीज मैंने मतलब बताना चाहूँ मैं ब्लॉग में मैं बता दूँ, क्योंकि फिर 10-15 दिन तो मैंने फोन यूज को नहीं करना तो मैं उससे पहले ही सोचूंगी मैं सारे मेरे ब्लॉग बना लूँ। फिर तो कई बार स्मित बना होगा अपना, और एक और जिसमित बना होगा फिर वो एडिट का होगा। मैंने एडिट को नहीं करने आती, थोड़ी बहुत ही सीखे हो, प्रॉपर सीख को नहीं रही एडिट करने। तो जी आज बताइए मैं किसी लागू पहला तो इस ड्रेस में, या देखो आपने दिखने भी लग रही होगी। और आज मैं कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात करूंगी। इम्पोर्टेंट नू है कि थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बात, जिससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके आप सबने भी, और जो खासकर कनाडा रहे हैं उन खातर है या, क्योंकि एक दो बेबी का कमेंट आ रहा है जो कनाडा रहे हैं और वो भी प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर से रिलेटेड उन्हें पूछा भी है मेरे पे कि जो कर आप इस रूम में मतलब एड़ा जो गाइनो है वो डॉक्टर कैसे मिला, कैसे मिली, और जो स्टार्टिंग में भी कैसे आप डॉक्टर के पास विजिट करा, हाँ ये सारी चीज पूछ रखी है। तो उस बेबी ने स्पेशल बोल भी रखे है कि स्पेशल एक वीडियो बनाई जिसमें मैं मेरी बात बताऊं भाई डॉक्टर कैसे मिले हैं। और वो है कि जो कर स्टार्टिंग में मैंने भी इतना को नहीं पता था कि आप डॉक्टर का भाई कुकर विजिट करना है, कौन सा डॉक्टर का जावा। देखो इंडिया है अपना सारा बेरा हुआ है कि तोड़ हॉस्पिटल है, कौन सा बढ़िया है कौन सा के है। लेकिन जब मैंने पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ उस टाइम पे मामूरे कनाडा एक बार भी डॉक्टर का कदे विजिट करे कौन था, क्योंकि मम ने 3-4 महीने हुए थे कनाडा आया ना उस टाइम पे। तो फिर मैंने पता चल गया मैं प्रेग्नेंट हूँ 4-5 महीने के बाद। तो लेकिन डॉक्टर से रिलेटेड कुछ को नहीं पता था कि कौन सा का जाऊं कौन सा का नहीं। जिस दिन मैंने पता चला भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं स्मित, फिर जो कर मारा तो चलनू था कि मौसी है स्मित की, और मौसी ने तो 13-14 साल होगी कनेडा रहती ने। तो मौसी के पास कॉल करा कि मौसी नुनू है भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ तो डॉक्टर बता। तो मौसी ये लेके गई थी मैंने तो स्टार्टिंग में, जो कर स्टार्टिंग वाला दिन मैं स्मित और मौसी गए थे वॉक इन क्लिनिक हो है उरे कि आप जो करनू बोल दे हाँ किसी भी नॉर्मल सा क्लिनिक में बिक जे करा। हाँ तो हम वॉक इन क्लिनिक में गए, और वॉक इन में भी वो पंजाबी डॉक्टर था, मतलब पंजाब का ही था वो डॉक्टर। तो जो कर उस क्लिनिक में गई, उसने नॉर्मल मेरे ब्लड टेस्ट लिखे स्टार्टिंग में। तो मेरा ब्लड टेस्ट लिख दिया उसने, मेरे 2 मंथ निकल गए थे तो उसने अल्ट्रासाउंड भी साथ में लिख दिया कि हाँ भाई श्योर है भी तो प्रेग्नेंट है, ये ब्लड टेस्ट करवा और यू अल्ट्रासाउंड करवा। तो जी उसके बाद मैंने मतलब ब्लड टेस्ट करवाया 2-3 दिन के अंदर अंदर, और 2-3 दिन के बाद फिर मतलब अल्ट्रासाउंड खातर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़े हैं। तो मैंने वो अपॉइंटमेंट बुक करी, वह मैंने डेट मिली 10 दिन पीछे की, कोई डेट बीच में फरी होती भाई मैं जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा सकूं, क्योंकि वो है नहीं 2 मंथ में तो होना जरूरी हो वो पहला अल्ट्रासाउंड। तो मैंने वो डेट भी बहुत मुश्किल था 15 दिन पीछे की मिली जो मेरी अल्ट्रासाउंड डेट थी। फिर जो कर्मा हम गए मतलब ब्लड टेस्ट हो लिया, मेरा अल्ट्रासाउंड हो लिया। तो जो मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी मेरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वो मेरा वॉक इन जो डॉक्टर था नहीं, डॉक्टर नन्नड़ नाम है उसका, वो इटोबिक है। और मामरा वहां है जो कर ईस्ट यॉर्क में, तो मतलब 30 मिनट की ड्राइव है हमारा घर तय। तो उस डॉक्टर के लो मेरी रिपोर्ट गई थी सारी। तो उस डॉक्टर ने बोला भाई एक बार विजिट कर लो, मैं आपने अपडेट दे दूंगा आप आएगी। तो मैं स्मित फिर गए दोबारा विजिट करे डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर नन्नड़ ने बता दिया भाई देखो आपकी रिपोर्ट नू है पॉजिटिव है सब कुछ, और अल्ट्रासाउंड में भी मतलब बच्चा की हार्ट बीट सब कुछ ओके आया था कि सब कुछ ठीक है। तो उस दिन डॉक्टर नन्नड़ ने मेरी मतलब मैं ये नॉर्मल टेबलेट शुरू कर दी थी जो आयरन की है, कैल्शियम की है, मैटर्निटी है। तीन टेबलेट लेनी हुई कर दी मैंने एक दिन में। तो मम ने वो टेबलेट ले ली उस दिन। तो मम घर है गए थे कि नॉर्मल वॉक इन क्लिनिक में जा आई थी मम। फिर उसके बाद नू हुआ है कि जो यू डॉक्टर था यू मतलब ज्यादा महीने तक कौन देखा है, और जो डिलीवरी करवावा है नहीं जो अपना गाइनो है वो अलग ओ है। फिर वो पूरी प्रेगनेंसी वो ही देखा हुआ अपन कि भाई के कुछ है रिपोर्ट इसकी के दिक्कत है, मतलब फिर गाइनो है।
तो वो गाइनो डॉक्टर नन्नड़ ने मतलब देना हुआ है अपना तक आप जिसके पास फर्स्ट टाइम विजिट करा, हाँ वो ही बताए करे है भी आप उस डॉक्टर पर चले जाओ, फिर लास्ट तक वही डॉक्टर रहेगा जब तक डिलीवरी नहीं होती। तो मेरा मतलब जब 3 महीने पूरे हो गए थे तो डॉक्टर नन्नड़ का कॉल आया कि मैं नहीं भाई आप ना गाइनो के पास रेफर करूं जो आपका गाइनो है। और उस टाइम पे डॉक्टर नन्नड़ ने मैं गाइनो के पास रेफर कर दी। जो मेरा गाइनो है वो भी मतलब डॉक्टर है, वो इटोबिक है। मेरा गाइनो का तो नाम है डॉक्टर विल्सन चेन, वो है शायद चाइनीज है डॉक्टर है जो मेरा, तो सही है। तो मैं ऑर्डर रेफर कर दी। तो उसके पास फिर उसके बाद है नी उनका डॉक्टर विल्सन चैन है नी जो 15 दिन बाद यानी मेरे 3.5-4 महीने कंप्लीट हो गए थे, फिर ऑर्डर तो फोन आया कि आप है नी डॉक्टर विल्सन चैन के विजिट कर लो, आप डॉक्टर नन्नड़ ने उरे रेफर करे हो इस हॉस्पिटल में। वो है मेरा इटोबिक फर्टिलिटी सेंटर जो इटोबिक में ही है, जरा वो डॉक्टर विल्सन का वो है क्लिनिक है अलग से, एक मतलब छोटा हॉस्पिटल है जिसमें वो मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी के पेशेंट ने देखा है। और तो फिर हमने उन्हें विजिट करना था, लेकिन उस टाइम पे हमने दिक्कत आई थी एक, जो डॉक्टर विल्सन चैन है नी जो उसकी फीस थी, मतलब मेरे पे हेल्थ कार्ड कौन था, मैं स्टूडेंट हूँ रे, और स्मिथ पे वर्क परमिट है उस पर हेल्थ कार्ड था, लेकिन मेरा हेल्थ कार्ड कौन था। तो उनका फोन आया कि आप विजिट कर लो डॉक्टर का। तो मैंने तो कई बार आता है रुपये इतने मांगेगे फी से, तो मैंने कहा ठीक है कि कद विजिट करना है। तो उन्होंने कहा कि उससे पहला डॉक्टर की फीस है। मैंने पूछा कि कितनी फीस है फिर डॉक्टर के विजिट करा तो हम, तो उसने मेरी नॉर्मल मतलब डिलीवरी तक की डिलीवरी इंक्लूड कौन थी उसमें, तो उस डॉक्टर की तो उन्होंने बोला था $10,000, जिसमें $6,000 तो उसके नॉर्मल चेकअप के थे कि हर महीना में जो विजिट करूँ उस चीज के, और $4-5,000 मेरी डिलीवरी करवाने के। तो उसने $10,000 बोल दिया था कि इतनी तो आपके लागेगी, 10 तो ऊपर भी जा सके कि $12-13,000 तक। तो इतना खर्चा उन्होंने बता दिया था कि आप बताओ कब विजिट करो हो। तो फिर मैंने मतलब स्मित तक बताई है सारी बात, क्योंकि कॉल पे तो मैं ही थी। फिर मैंने वहां स्मित वो तो नूनू का है इतना खर्चा आ जाएगा। तो मम 1-2 दिन परेशान रही। मम ने मतलब आगे की आगे सबके पास कॉल करके पूछा भी के सोल्यूशन होगा इस चीज का, कि इतना खर्चा तो लगा गया एकदम, नई नई कनेडा आई थी तो इतने पीसे किसे पे को नहीं होंगे। फिर जी जुकर मम ने बेरा लगे कि स्मित वर्क परमिट पे है, और जुकर मैं स्टूडेंट हूँ तो स्मित का बेस पे मेरा हेल्थ कार्ड बन सका है। सुमित के किसी दोस्त ने बता दिया कि तुम मतलब नूनू बनवा ले हेल्थ कार्ड। फिर मम 2-3 दिन के अंदर अंदर मतलब मम ने हेल्थ कार्ड मेरा बनवा लिया, और 1 हफ्ता में मेरा हेल्थ कार्ड बन के आ गया। तो 1 वीक के बाद मैंने दोबारा कॉल करी उसे हॉस्पिटल में जो को स्टार्टिंग में तो मैंने बोल दिया था कि मेरे पे हेल्थ कार्ड को नहीं। फिर मैंने 1 वीक के बाद कॉल करी कि भाई ऐसे ऐसे मेरा हस्बैंड वर्क परमिट पे और मेरा हेल्थ कार्ड बन गया उनका बेस पे। तो वो हेल्थ कार्ड फिर वो हॉस्पिटल वाले बोले कोई नहीं तुम विजिट कर ले, ठीक है भाई तेरा हेल्थ कार्ड है तो तेरी कोई फीस कौन लागे। फिर जाके थोड़ी मन में शांति होगी, चलो फीस तो कौन लागेगी कि डिलीवरी तक सब कुछ ठीक चल लगा बढ़िया टहने। तो फिर जी जुकर मैंने डॉक्टर विल्सन चैन का विजिट कराया। स्टार्टिंग में मतलब तब तक मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में डॉक्टर विल्सन बुलाई करता 5th मंथ में, फिर 6th में, फिर उसने 5th मंथ में अल्ट्रासाउंड लिखा था मेरा, जो सबसे बड़ा अल्ट्रासाउंड बोला सोनोग्राफी शायद आई थिंक वो ही बोला है, तो आप सर्च कर लियो। तो वो अल्ट्रासाउंड होया मेरा, उसकी रिपोर्ट विल्सन चैन कही गई। तो फिर विजिट कराया तो उसने बताया भी नूनू रिपोर्ट है सब कुछ ठीक है, जो भी है मेरी रिपोर्ट में आई करना। तो फिर उसने 6th मंथ में विजिट करवाया और फिर 7th मंथ में। 7th मंथ तक तो 1 मंथ में 1 बार विजिट करना पड़े करता, ठीक था। लेकिन जब तक 8th मंथ स्टार्ट होया था नहीं, फिर उसने डॉक्टर ने मतलब 2 वीक के बाद विजिट की बोल दिया था। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड 8th मंथ में होया। फर्स्ट तो 2 मंथ वाला, फिर 5th वाला, और फिर 8th मंथ में फिर मेरा अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट हुई है। और मेरे सबसे ज्यादा ब्लड टेस्ट इसी वजह तो हुए, मेरे में ब्लड हर बार कम मिला है। तो फिर मेरा 8th मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद डॉक्टर हर 2 वीक के बाद विजिट की बोला है। तो मैं स्मित लगभग 2 वीक के बाद विजिट करा हाँ हॉस्पिटल में। और अब लास्ट टाइम जब मैंने विजिट करा ये हर 1 वीक के बाद विजिट करना है, क्योंकि तो डिलीवरी टाइम में पास है। और वैसे भी डॉक्टर ने बोल रखे कि आपने कभी भी मतलब बेबी हो सका। वैसे तो मेरी ड्यू डेट 8 है, 8 मई
8 मई ही उल्टा सुल्टा गया, तो 8 मई है, तो फिर डॉक्टर ने कह रखे तैयार रहिए, और वैसे हर एक वीक के बाद विजिट करना पड़ा है। तो जी ये जो मैं मतलब मेरी प्रेगनेंसी और जो मेरी डिलीवरी होगी वो होगी इटोबिक जनरल हॉस्पिटल, वो अलग हॉस्पिटल है। तो उस टाइम जो मेरी डिलीवरी करवाओगे वो डॉक्टर अलग होंगे। यू डॉक्टर विल्सन चैन तो शायद ना होगा उस टाइम पे, लेकिन और डॉक्टर होंगे। उनने पहले मेरे तक एड्रेस दे रखे कि आपका कभी भी लेबर पेन हुआ तो आप डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में चले जाइयो। तो हमने मतलब डायरेक्ट उसे हॉस्पिटल में जाना है जो जनरल हॉस्पिटल है इटोबिक। आई थिंक जी उरे तक तो मेरे पास डॉक्टर से रिलेटेड तो यही बात थी। जो कनेडा रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट ने थोड़ी दिक्कत है, मतलब जिस पर हेल्थ कार्ड नहीं है, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा है, 6-7 लाख पड़ जाए अपने डॉलर का हिसाब पे कन्वर्ट करा हाँ। तो हमने याद दिक्कत आई थी थोड़ी ही मेरी प्रेगनेंसी में। तो जी अब तक चलो ठीक चल रहा है। तो मैंने डॉक्टर से रिलेटेड बात शेयर कर दी। जो कनेडा रहा है उन खातर तो शायद थोड़ी हेल्प हो सके है, क्योंकि स्टार्टिंग में चतुर फैमिली डॉक्टर होना जरूरी है, नहीं तो वॉक इन क्लिनिक में जाना ही पड़ा है। आप नॉर्मल बोल दे हाँ वॉक इन मतलब नॉर्मल सा हुआ क्लिनिक, उसमें जाए थे। फिर उन्हें डॉक्टर रेफर कर दिया, मेरा गाइनो था जो डॉक्टर विल्सन चैन। तो ये बागे उन्हें जो हॉस्पिटल बताया रखे वो भी उसी साइड है, टोबिक वाली साइड। तो जी या मेरा डॉक्टर से रिलेटेड नॉर्मल बात थी। अगर ये भी आप सबने मतलब किसी ने कुछ पूछना है तो डॉक्टर से रिलेटेड वो पूछ लियो, कमेंट कर लियो, तो मैं जरूर बनाऊंगी। भाई ठीक है, मेरी वजह से अगर किसी का थोड़ा बहुत भी भला हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि मम नए थे, मम भी बहुत डर गए थे इस चीज से कि हाँ ये डॉक्टर का जाना नू जाना, कि डॉक्टर की तो ढूंढांगे। तो ये सारी चीज हुई थी। तो जी आज का व्लॉग इतना ही। तो आप सब जरूर बताइयो कि आपने किसा के लग गया। और जी मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग में। बाय बाय।